नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं तुलसी कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स 6 इंच का बौना पार्ट 2। अभी तुम्हारा प्रयोग ही चल रहा है, इसका मतलब यह मेरी टेम्परेरी ज़िंदगी है। यस, पर मेरा प्रयोग काफ़ी आगे बढ़ चुका है। मैं तुम्हें करीब 5 घंटों की ज़िंदगी देने में सफल रहा हूँ। 5 घंटे? मुझे इस टेम्परेरी ज़िंदगी से लाभ उठाना चाहिए। यह शानदार प्रयोगशाला, यहाँ मौजूद अत्याधुनिक उपकरण मेरे अधूरे आविष्कार को पूरा कराने में सहायक हो सकते हैं। ओह माय गॉड, मैं संसार का अनोखा वैज्ञानिक कहलाऊंगा जिसने कुछ घंटों का दोबारा जीवन पाया था और अपने अधूरे आविष्कार को पूरा किया। आपकी प्रयोगशाला बहुत शानदार है डॉक्टर बर्नी। क्या आप इसे पूरी दिखाने का कष्ट करेंगे? श्योर, क्यों नहीं। अखबारों में छपी खबरों के अनुसार प्रोफेसर किसी प्रयोग की आखिरी मंजिल पर था। काश प्रोफेसर से प्रयोग हासिल करने में वह सफल हो जाए। दोनों ही एक दूसरे से फ़ायदा उठाने के चक्कर में एक दूसरे से आत्मीयता से पेश आ रहे थे। आप असामान्य योग्यताओं के मालिक रहे हैं प्रोफेसर। मुझे अपने प्रयोग के बारे में बताएं। संभव है आपका अधूरा प्रयोग मेरे हाथों पूरा होकर दुनिया की भलाई के काम आ सके। मेरा अधूरा प्रयोग? हाँ, अधूरा प्रयोग पूरा होगा, मगर उसे पूरा करने वाले तुम नहीं बल्कि मैं खुद होऊंगा डॉक्टर बर्नी, और वह प्रयोग तुम पर ही करूँगा। प्रोफेसर अपने प्रयोग के बारे में बताता है। जीवित इंसानी शरीर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने के अब तक अनगिनत प्रयोग होते रहे हैं और असफल हुए हैं। मैं भी इसी थ्योरी पर रिसर्च कर रहा था। मुझे काफ़ी हद तक सफलता मिल गई थी। प्रयोग के अंतिम चरण में गैसों के अत्यधिक दबाव के कारण टेस्ट ट्यूब फट गया था। जिस विषैली गैस का मैं शिकार हुआ उससे मौत निश्चित थी। प्रोफेसर समझता है कि जिस तरह इलेक्ट्रॉन थ्योरी से आज का विज्ञान हजारों मील दूर टीवी पर इंसानी तस्वीर और आवाज़ भेज सकता है, उसी तरह इंसान अथवा इंसानी समूह को भी हम अणु में परिवर्तित करके उसे न केवल अपनी मन मर्जी की जगह पहुंचा सकते हैं बल्कि उसे आवश्यकता अनुसार छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। मैं जीवित शरीर को अणु में परिवर्तित करके उसे छोटी से छोटी शक्ल में पहुंचाने में सफल हो गया था। मेरे इस प्रयोग की सफलता से राष्ट्र को बहुत लाभ पहुँचने वाला है। अद्भुत! इस आविष्कार से तो पूरी फौज एक जार में बंद की जा सकती थी। सचमुच अद्भुत! क्या वाकई आप सफलता तक पहुंच गए थे प्रोफेसर? बिल्कुल। मेरे लिए उस दिन की कल्पना बड़ी सुखद प्रतीत हो रही है जब इंसानी जिंदगी को मिटाए बगैर युद्ध की विभीषिका टाली जा सकेगी। और अब तुम व तुम्हारी प्रयोगशाला मेरे प्रयोग को सफलता की मंजिल तक पहुंचाने में सहायक होंगे डॉक्टर। मेरी जिंदगी में अभी शायद 4 घंटे बाकी हैं। प्रोफेसर के चेहरे पर उन्माद भरे भाव क्यों? मैं अब तक जीव जंतुओं को अणु में बदलने और उन्हें अपनी मर्जी का रूप देने का प्रयोग करता रहा हूँ। इंसान के रूप में तुम पर प्रयोग करूँगा। यह क्या बकवास है प्रोफेसर? प्रोफेसर बर्नी वहाँ से भाग खड़ा हुआ। भागो मत, मेरी बात सुनो। मेरी जिंदगी के तो कुछ घंटे हैं। मेरे आविष्कार पर तुम्हारा अधिकार होगा, सिर्फ तुम्हारा। लगता है प्रोफेसर के साथ मेरा रॉन्ग नंबर लग गया है। खबरदार, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो गोली मार दूंगा। डॉक्टर बर्नी, तुम जानते हो कि मेरे शरीर में बनावटी जीवन है। रिवॉल्वर की गोलियां इस जीवन को कोई नुकसान न पहुंचाएंगी। मैं अपना आविष्कार अवश्य पूरा करूंगा। डॉक्टर बर्नी पूरी तरह से नर्वस हो उठा। मैं तुम्हारे आविष्कार की भेंट चढ़ने के लिए तैयार नहीं प्रोफेसर। क्या तुम मेरे साथ जोर जबरदस्ती करोगे? अवश्य, क्योंकि मैं तुम्हारी दुनिया का आदमी नहीं रहा, अतः इस दुनिया की औपचारिकताओं का भी महत्व मेरे सामने नहीं रहा। प्रोफेसर डॉक्टर बर्नी को उठाकर ऑपरेशन टेबल पर ले आया। यह तुम अच्छा नहीं कर रहे हो प्रोफेसर। मैं अच्छाई और बुराई की सीमाओं को लांघ इस संसार से जा चुका हूँ। किस्मत का खेल। कुछ देर पहले इस टेबल पर प्रोफेसर का मुर्दा जिस्म था। बेकार अपने हाथ पैरों को थका रहे हो। मेरे आविष्कार की सफलता का लाभ तुम ही उठाओगे। मैं कैसे लाभ उठाऊंगा? एक मुर्दा इंसान की कौन सुनेगा? कल इस आविष्कार को अपना नाम देकर तुम दुनिया के सामने आओगे। प्लीज़ प्रोफेसर, मुझे बलि का बकरा मत बनाओ। और तुम जो अपने प्रयोग की भेंट मेरी लाश को चढ़ा रहे थे, कमबख्त हाथ पैर इस तरह कसे हैं कि हिल डुल भी नहीं सकता। शायद सिस्टर डिसूजा किसी तरह मेरा सहायता कर सके। मुझे चीखना चाहिए। मेरा आविष्कार दुनिया के सामने ले आना डॉक्टर बर्नी। बचाओ बचाओ! दूसरे कक्ष में सोती हुई सिस्टर डिसूजा ने बर्नी के चिल्लाने की आवाज़ सुनी तो वह उसकी सहायता के लिए भागी। सर, यह कैसे हुआ? आप, मुझे इस और भी ध्यान देना चाहिए था। प्रोफेसर बाकर ने पीछे से आकर सिस्टर डिसूजा को जकड़ लिया। बचाव की चेष्टा में डिसूजा ने प्रोफेसर की कलाई पर दांत गड़ा दिए, पर व्यर्थ। लाश पर इन बातों का क्या असर? अपने ही जाल में कैसे फंस गए सर? और अब मैं भी? हाथ पैरों को कष्ट मत दो बेबी।
इस मकान में और कितने लोग हैं? उससे प्राप्त जानकारी से संतुष्ट हो प्रोफेसर उसे अचेत कर उस कक्ष में अटैच बाथरूम में ले जाकर बंद कराया। इसे जीवित रहने देना है। डॉक्टर पर अगर उल्टा सीधा हो जाए तो अगले प्रयोग के रूप में काम आएगी। इधर प्रोफेसर बर्नी महसूस कर रहा था कि उसके चारों ओर उन सबकी आत्माएं आ जुटी हैं जिन्हें उसने अपने प्रयोग का शिकार बनाया था। कि कौन? मुझे नहीं पहचाना? मैं शमशेर। अच्छा हाँ शमशेर, मुझे खोल दो, मैं तुम्हें मुँहमांगी दौलत दूंगा। मैं तुम्हारी दौलत का करूँगा क्या डॉक्टर? क्यों? दौलत की चाह किसे नहीं होती? तुम जैसे जीवित इंसानों को दौलत की चाह हो सकती है, मुझे नहीं, क्योंकि मैं तो मर चुका हूँ। तुमने मरकर भी हमें चैन से न रहने दिया। अब कैसा लग रहा है डॉक्टर? तुम भयानक मौत पाने जा रहे हो बर्नी। तुम बचाव के लिए छटपटाओगे, कोई मदद करने वाला ना होगा। नहीं, तुम सब मुझे इस तरह नहीं डरा सकते। उसने झटके से आंखें खोल दी। लाशें कहीं न थी। उसने जो कुछ भी महसूस किया था उसकी वजह उसका कमजोर होता मनोबल था। डॉक्टर बर्नी की चीख सुन प्रोफेसर भी उसके करीब आ चुका था। चीखना चिल्लाना बंद करो। मेरी जिंदगी और मेरी प्रयोगशाला बर्बाद मत करो प्रोफेसर, प्लीज़। इसे मैंने वर्षों की मेहनत के बाद तैयार किया है। अवश्य, और करोड़ों की दौलत भी खर्च की होगी, पर कुछ भी बर्बाद न होगा, ना ही प्रयोगशाला, ना ही तुम्हारी जिंदगी। प्रोफेसर ने एक्वेरिक में पली मछलियों पर अपना प्रयोग दिखाने का इरादा बनाया। डॉक्टर बर्नी, मेरा प्रयोग देखो। मैं एक्वेरिक में तैरती इन मछलियों को टेस्ट ट्यूब में पहुंचाने जा रहा हूं। देखो, यह मैंने हाइड्रोफ्यूनिक नेगेटिव गैस छोड़ी। गैस ने एक्वेरिक को छुआ ही था कि मछलियां लुप्त हो गई, और यह पॉजिटिव। मछलियां टेस्ट ट्यूब में पहुंच गई। मछलियों का आकार इतना छोटा है कि इन्हें माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। देखा मेरा प्रयोग डॉक्टर बर्नी? एक्वेरियम से किसी तालाब की पूरी मछलियां इस टेस्ट ट्यूब में समेटी जा सकती हैं। विस्मयजनक। मेरी बात को ध्यान से सुनो डॉक्टर। जीवित शरीर आग, पानी और हवा व कुछ गैसों का सम्मिश्रण है। अगर इन चीज़ों को अलग अलग कणों में तोड़कर वातावरण में बिखेर दिया जाए तो क्या वे इलेक्ट्रॉन न कहलाएंगे? इसकी बकवास सुनते हुए छुटकारे का उपाय सोचना चाहिए। जीव के बिखरे कणों को हाइड्रोफ्यूनिक गैस छोड़कर एक जगह एकत्र कर कैद किया जा सकता है। कम मात्रा में गैस छोड़ने पर सूक्ष्म शरीर, ज़्यादा मात्रा में गैस छोड़ने पर बड़ा शरीर। ओ गॉड, यह सनकी प्रोफेसर न जाने क्या करने जा रहा है। मैं इन मछलियों को उनके असली रूप में टेस्ट ट्यूब से एक्वेरियम में पहुंचा रहा हूं। सचमुच मछलियां अपनी पूरी अवस्था में आ गई। देखी मेरी प्रयोग की सफलता, जो हाइड्रोक्यूनिक गैस के कारण मिल सकी। यह गैस मैंने आपकी इस मशीन से ही तैयार की है। आपकी यह मशीन अद्भुत है डॉक्टर बर्नी, पर मैं तो इस मशीन से ऑक्सीजन प्राप्त करने का कार्य करता हूँ। यह तो अपनी अपनी योग्यताओं की बात है। तुम इससे ऑक्सीजन तैयार करते थे और मैंने कई गैसों का सम्मिश्रण तैयार किया। मैंने मशीन में गैस ट्यूब लगा दी। इसे स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तैयार हो जाओ। प्रोफेसर, प्रोफेसर प्लीज़ ठहरो। सोचो प्रोफेसर, कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो? वह आखिरी गड़बड़ थी जिसकी वजह से मुझे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। अब कोई गड़बड़ न होगी। प्रोफेसर ने मशीन स्टार्ट कर दी। यह हाइड्रोफ्यूनिक नेगेटिव है। मैं इसे 7 नंबर चैनल से प्रेषित कर रहा हूँ। अच्छी तरह याद कर लो डॉक्टर, चैनल 7। कहीं से भी किसी प्रकार की आशा नहीं। रोशनी की तरंगों के साथ गैसों ने बर्नी के शरीर को छुआ। सारे शरीर में कपकपाहट दौड़ गई। लगता है मेरा अस्तित्व शून्य होता जा रहा है। अब तुम महसूस करना आरंभ करोगे कि तुम्हारे शरीर के करोड़ों कण होकर हवा में बिखर रहे हैं। गैस ने डॉक्टर का हाथ छुआ ही था कि वह कणों की शक्ल में हवा में बिखर गया। क्या तुम इस जार में आना पसंद करोगे डॉक्टर? प्रोफेसर, प्रोफेसर! देखते ही देखते रहा सहा शरीर भी लुप्त हो गया। अरे, मेरा अस्तित्व पंख से भी ज़्यादा हल्का होकर हवा में तैर रहा है। तुम्हारा अस्तित्व इस समय अदृश्य है डॉक्टर, तुम्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है। मैं पॉजिटिव गैस का इस्तेमाल कर तुम्हें जार में पहुंचा रहा हूं। डॉक्टर बर्नी का अस्तित्व 1.5 फुट के जार में यूं समाने लगा जैसे कुएं में बाल्टी। समस्त कणों के जार में सिमटते ही डॉक्टर बर्नी का जीवित शरीर उभर पड़ा। यह शरीर जार में कैद 6 इंच के बौने का शरीर था। ओ प्रोफेसर, जल्दी से मुझे यहाँ से निकालो, दूसरा प्रयोग कर डालो। हाँ हाँ, मेरा प्रयोग पूर्णतः सफल हुआ। बोतल में कैद जिन की कल्पना साकार हुई। क्या तुम मेरी आवाज़ सुन रहे हो डॉक्टर बर्नी? हाँ, सुन रहा हूँ, और अब मुझे बाहर निकाल लो। तुम शायद कुछ कह रहे हो डॉक्टर, पर तुम्हारी आवाज़ बाहर नहीं आ पा रही है। जोर से बोलो डॉक्टर बर्नी। मुझे बाहर निकालो प्लीज़, जोर से कहो, क्या कह रहे हो? प्रोफेसर, समय मत खराब करो, मुझे पूर्व स्थिति में पहुँचाओ। किट किट की हल्की ध्वनियाँ।
काश मैं तुम्हारी आवाज़ सुन सकता डॉक्टर बर्नी। शीशे की नली डॉक्टर तक पहुंचाता हूँ। संभव है सीमित तरंगों के माध्यम से डॉक्टर की आवाज़ मुझ तक पहुंच सके। ओह गॉड, क्या प्रोफेसर का इरादा मेरा सिर तोड़ने का है? इधर सिस्टर डिसूजा को जब होश आया, लगातार की गई कोशिशों के कारण बंधन ढीला पड़ा। मुझे इसका शीघ्रता से लाभ उठाना चाहिए। हाथ आज़ाद होते ही सिस्टर डिसूजा ने सारे बंधन खोल लिए और दरवाज़ा बाहर से बंद होने के कारण रोशनदान से नीचे कूद गई। वह सड़क पर पहुंचकर भागने लगी। हेल्प हेल्प! बौखलाहट में सिस्टर डिसूजा कुछ दूर जा लड़खड़ाकर गिर पड़ी। तभी फ्लाइंग स्क्वाड वालों की नज़र उस पर पड़ी। क्या बात है? क्या हुआ? पुलिस की सहायता लेकर कोठी में जाना चाहिए। इधर प्रयोगशाला में यह मुझे क्या हो रहा है? मेरा दिल, थैंक गॉड, बाल बाल बचा। बाहर निकलने के लिए मुझे इस नली का सहारा लेना चाहिए। लगता है मेरे शरीर से हवा निकलती जा रही है और मेरा भार हल्का होता जा रहा है। अरे, इसकी ज़िंदगी खत्म होने जा रही है। अलविदा डॉक्टर शम्स बर्नी, अलविदा। नहीं, मुझे किसके सहारे छोड़े जा रहे हो प्रोफेसर? इधर बर्नी ने नली के सहारे जार से बाहर आने का प्रयास किया, मगर असंतुलित जार नीचे गिरकर टूटा और डॉक्टर बर्नी का शरीर रक्त रंजित हो उठा। सिस्टर डिसूजा पुलिस सहायता लेकर पहुंची तो देर हो चुकी थी। यही वह मुर्दा है जनाब, जिसने बॉस को बंधनों में कैद किया था, और यह लाश डॉक्टर बर्नी की है। यह इनका शरीर इतना छोटा क्यों हुआ मालूम नहीं। हाँ, यह प्रोफेसर बाकर का शव है, पर यह कब्र से उठकर यहाँ कैसे आ गई? डॉक्टर बर्नी की लाश की शिनाख्त हो गई। उसकी लाश वैज्ञानिकों को सौंप दी। वैज्ञानिकों के लिए बर्नी का मृत शरीर एक अजूबा साबित हुआ। काफ़ी परीक्षणों के बाद भी प्रोफेसर बाकर के अनुसंधान का रहस्य न जान सके। तो यह थी तुलसी कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसे ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहे मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।